तालियां बजाते हुए भगवान जी का पावन नाम बोलेंगे। हमारी कथा को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो लविश स्टूडियो रामपुर बाजार इसके नाम से YouTube पर कथा को देख सकते हैं। पंडित श्याम जी तिवारी, ग्राम बिरौली, पोस्ट बिरौली, जिला हरदोई। आइए तालियां बजाते हुए सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। जरा मेरी गली में आना, जरा मेरी गली में आना, वाले मोहना वाले अरे भगवान का संकीर्तन करना है। उठाओ हाथ, बजाओ ताली। कथा भागवत नाई मतलब झकी ही व्याख्यान आई उमरी जानी ऐसी ऐसी झकी ही रही। अरे बैठ जाओ, अम्मा मान जाओ। सभी लोग बोलेंगे भगवान के नाम का संकीर्तन। जरा मेरी गली में आना, जरा मेरी गली में आना, मुरली वाले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसके आगे कथा आती है गोवर्धन धारण लीला की। कारण ये 84 कोष के गोवर्धन को धारण करना मेरे प्यारे, ये जो 84 लाख योनियां है ना,
84 लाख योनियों को परमात्मा ही तो धारण करता है, वही तो इनकी रोजी रोटी, इनका पेट भरना, इनकी सारी व्यवस्थाएं देखता है ना। यही है परमात्मा अपनी छिमनी उंगली के ऊपर 84 लाख योनियों को धारण करता है, और धारण करके समस्त योनियों को जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसा ही उसे फल प्रदान करता है। यही है गोवर्धन धारण लीला का रहस्य। खैर, लौकिक गोवर्धन धारण लीला को देखें। कार्तिक के महीने में जितने भी वृंदावन के गोपी और ग्वाल हैं, सबके साथ मिलकर के बाबा नंद और मैया यशोदा प्रतिपदा तिथि के दिन देवराज इंद्र का अर्चन, पूजन और वंदन किया करते हैं। अमावस्या के बाद, दीपावली के बाद वही तिथि आ गई है प्रतिपदा परेवा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की। आज मैया यशोदा के यहाँ गोकुल में, वृंदावन में, हर घर में पूरी पकवान, मेवा, मिष्ठान इत्यादि बनाए जा रहे हैं। प्रजांगनाएं अपने अपने थालों में खीर, पूरी, पकौड़ी, मेवा, मिष्ठान, पकवान इत्यादि बना बना करके ला रही हैं। मैया यशोदा की अंगनैया में नए नए वस्त्र परिधान पहनकर भगवान कृष्ण ने देखा। कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा, कहा मैया एक बात बताओ, आज कौन सा त्योहार है? मैया यशोदा ने कहा लाला आज त्योहार कोई नहीं, फिर ये ब्रजांगनाएं हमारे घरों में क्यों आ रही हैं? सोने के थालों में 56 प्रकार के व्यंजन लेकर बताया। कन्हैया ने पूछा कि मैया यहाँ और मैया यहाँ नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? मैया यशोदा ने कहा लाला आज त्योहार कोई नहीं। फिर ये ब्रजांगनाएं, कन्हैया ने पूछा मैया यशोदा बाबा नंद एक बात बताओ। बोले कि ये तरह तरह के थाल किस लिए ग्वाले आती है? यशोदा बोली लाला मैं तो बता नहीं सकती, जा अपने बाबा नंद से पूछ ले,
नंद बाबा के पास गए। कन्हैया बोले, ए बाबा आज कौन सा त्योहार है? नंद बाबा ने कहा, लाला आज त्योहार कोई नहीं, आज के दिन हम सारे गोपी बाल मिलकर देवताओं के राजा इंद्र का पूजन किया करते हैं। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म से ही जीव को सुख और दुख मिलते हैं और उसके कर्म के द्वारा ही उसका अंत होता है। अपने भाग्य का विधाता, अपने भाग्य का निर्माण करने वाला मनुष्य स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, खेत में जब आप बबूल बोएंगे तो आम का फल कहां से पाएंगे ना? जीवन भर अधर्म करते हो, कुकर्म करते हो, धर्म करते नहीं हो, दान करते नहीं हो, पुण्य करते नहीं हो, यज्ञ करते नहीं हो, ब्राह्मण और संत का सत्कार करते नहीं हो, करते क्या हो? देखते हो नाच नौटंकी ढोला। भगवान की कथा में आने के लिए समय नहीं है, घर में बड़े बड़े सैकड़ों लोग सो रहे हैं। अरे रुपया देने वाली बात एक अलग है, पैसा दे देने वाली बात एक अलग है। 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 अगर दे भी दोगे तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। इतने बड़े हरिश्चंद्र आप थोड़े ही बन गए। जैसे राजा मौर्यध्वज को आप देखें, राजा मौर्यध्वज ने इतना बड़ा दान किया, पुत्र को आरे से चीर दिया, चिरवाया ना शेर के लिए। राजा हरिश्चंद्र को आप देखें, ब्राह्मण विश्वामित्र को इन्होंने जानते हो अयोध्या का राज सिंहासन दान में दे दिया और बेचारे बिकने के लिए चले गए। रानी और पुत्र रोहित के सहित काशी में जा करके 60 भार सोने की दक्षिणा देने के लिए बिकने के लिए चले गए। ऐसा इतिहास रहा है दानवीरों का, हमारा देश रहा है। इसीलिए हमारे देश के आगे शब्द लगा है भारत माता। हमारे देश की माताएं बहनें भी इतनी महान रही हैं, सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी माताएं जिन्होंने हमारे देश की गरिमा को प्रकाशित करके रख दिया है। किसी देश के नाम के आगे माता शब्द नहीं लगाया जाता, न रूस माता, न चीन माता, न जापान माता, न अमेरिका माता, न इंग्लैंड माता, न लंदन माता, न दुबई माता, न बहरीन माता, कहीं पर भी माता शब्द नहीं लगा, क्योंकि किसी देश की माताएं इतनी महान रही ही नहीं। हमारे भारत की भूमि सबसे ज्यादा पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ पर ही जितने अवतार हुए हैं सब यही हुए हैं और सबसे ज्यादा पापी भी यही हुए। इसका एक कारण ये भी है और आज भी वही स्थिति चल रही है। भाई जहां पाप ज्यादा बढ़ेगा वहीं तो भगवान आएंगे अवतार लेने। जब ज्यादा सैलाब बढ़ेगा तो घटेगा तो वही। यहाँ इतने इतने भीषण पापी हैं, इतने इतने नारकीय पड़े हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। अगर कथा सुनन जाए कहा कथा में बैठ कर ऊँघान लागे, नींद लेने लागे, पहली बात घर में परे परे खटिया पर फर फर सो रहे हैं। एक बार की बात बताऊं, एक गांव में कथा हो रही, बहुत सगरे श्रोता कथा सुनन जाए। वही गांव में आकर शराबी जी रहत रहे, पीने शराब दिन रात नशम तुन्न घूमा करे। उनके का मतलब कथा भागवत धर्म कर्म कहाँ का हो। आ जाओ शराब पे हालत झूलत आए। शराबी जी की घरवाली कहीं नाश कटौन दिन रात यह तुम ठकौले घूमते हो, तुमका ना ही कोई धर्म कर्म तेरे मतलब। गांव भागवत वाली कथा हो रही, सगरी दुनिया सुने जा तुम सुनिया हो। अब शराबी जी लड़खड़ात लड़खड़ात पहुंचे। उनका मन कथा भागवत कहाँ लागे, नई बढ़िया फरसदरी परी रहे, सबते किनारे बैठे भवा नहीं पर रहे। अब पर रहे नींदो आ जा, शराबी कहो नाप दानम परी के सो जाए। ब्याका हो यह सर्कल किनारे साइकिल ऐसी परी, मोटरसाइकिल वैसी बिथरी परी, अपना अलग बिथरे परे। इतना नसम शरीर के सुध कुछ नहीं।
तो शराबी जी कथा सुनने पहुंचे, बढ़िया नहीं फरसनरी परी रहा है, लेट गए खर्रो लगावन ला दऊ घसे मैया हाथ बढ़ाए तो ठौरे या कुटनियों परी रहा है। अब इनका हाथ घोबड़ी पड़ते हुए के भिरावत निसम पूंछ पर पहुंचा। पूंछ कुचनिया के बड़ी लंबी चौड़ी कर कहे बुड्ढू के अम्मा रोज तुम दूधी चटिया बदती रहो, आज इतनी लंबी चौड़ी चटिया का है बांधी आई। अब भला बताओ, परी कुतिया उनका दिखा रही गुड्डू की अम्मा परी। खैर कथा चार समापन विराम हुआ, शराबी जी जगाए गए। सगरे श्रोता बोले भाई पंडित जी आज तक कथम बड़ा अमृत बरसा। शराबी जी का ससुर स्वावत गरिया परा तम हमरे मुहिमा रहा है, लेकिन कुछ खारा रहा है, नमकात रहा है। नमकात कहा थे वैसे तंते निकरा है तुतौना इनका मुंह फैले रहा है कि बाईस उठाए से मुहिमा टान कई दिन सीताराम। जब कथक समापन विराम भवा सगरे श्रोता बोले बड़ा अमृत बरसा। शराबी जी का सासुर परा तो हमारे मुहिमा रहा है, लेकिन कुछ खारा रहा है, नमकात रहा है, नमकात। तो भला बताओ ऐसे श्रोता बनने से क्या लाभ? लोगों को भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं कि क्या सुनने जाए बार बार वही पंडित वही कथा। अरे पंडित कथा थोड़े बदल देंगे, पंडित कोई भी ले आए आप कथा ही तो सुनाएगा भगवान की।